गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज के इस सेशन में हम लोग नेटवर्किंग के परिचय के बारे में जानेंगे। इस सत्र में हम लोग पढ़ेंगे कि नेटवर्किंग क्या होता है, नेटवर्किंग किस प्रकार से कार्य करता है और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले नेटवर्क होता क्या है। एक कंप्यूटर नेटवर्क कंप्यूटर और अन्य संचार चैनलों जैसे कि केबल या उपग्रह द्वारा जोड़े गए हार्डवेयर घटकों का एक संग्रह होता है, ठीक है, जो कि किसी भी प्रकार के संसाधनों और सूचनाओं को आदान प्रदान करने की सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। यानी कि वो यह एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा जो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के सूचना को मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि एक से अधिक कंप्यूटर को जब किसी माध्यम के द्वारा आपस में जोड़ा जाता है और साथ ही किसी भी प्रकार की सूचनाओं को शेयर किया जाता है, तब इस तकनीक को नेटवर्क कहा जाता है, ठीक है। यानी कि जिस तकनीक के माध्यम से हम किसी भी प्रकार की सूचना को कहीं शेयर करते हैं, तो उसी तकनीक को क्या कहते हैं, हम लोग नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। नेटवर्क दो या दो से अधिक डिवाइसों का समूह होता है जिसके माध्यम से हम संचार को अंजाम देते हैं। ये कुछ इमेजेस हैं नेटवर्किंग सिस्टम के। और अब आइए हम जानते हैं कि आर्किटेक्चर नेटवर्क का क्या होता है, किस किस आर्किटेक्चर के आधार पे ये कार्य करता है। तो नेटवर्क जो है निम्नलिखित आर्किटेक्चर का उपयोग करते हुए तैयार किया गया है, ठीक है। पहला है पीयर टू पीयर नेटवर्क, यानी कि इसे हम संक्षिप्त में P2P भी कहते हैं। वैसा नेटवर्क जिसमें सभी कंप्यूटरों को समान दर्जा दिया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, पीयर टू पीयर नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। इस तरह के एक नेटवर्क में प्रत्येक टर्मिनल एक समान रूप में सक्षम CPU की तरह वो कार्य करता है, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो क्लाइंट सर्वर होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो शब्दों से बना हुआ है। पहला है क्लाइंट, दूसरा है सर्वर। आइए हम जानते हैं कि क्लाइंट किसे कहते हैं और सर्वर किसे कहते हैं। तो क्लाइंट वो होता है कि जो सर्वर से प्राप्त सेवाओं का उपयोग करता है वो क्या कहलाता है, क्लाइंट कहलाता है। यानी कि सर्वर से प्राप्त सेवाओं का उपयोग करने वाले लोगों को क्लाइंट कहा जाता है, और वे कंप्यूटर जो क्लाइंट को सेवाएं प्रदान करता है उन्हें क्या कहते हैं, सर्वर कहते हैं, ठीक है। ऐसे नेटवर्क जिसमें कुछ विशेष प्रकार के समर्पित कार्य होते हैं और ये अन्य कंप्यूटर नेटवर्क को सेवा प्रदान करते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लाइंट सर्वर कहते हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग जानते हैं कि नेटवर्क का प्रकार क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से ये कार्य करता है। तो नेटवर्क को मुख्य रूप से जो है दो प्रकारों में विभाजित किया गया है। पहला है लोकल एरिया नेटवर्क और दूसरा है वाइड एरिया नेटवर्क। और इन दो नेटवर्क के अलावा भी एक और नेटवर्क होता है जिसका नाम है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे जानते हैं इन नेटवर्क के प्रकारों के बारे में। पहला लोकल एरिया नेटवर्क, यह एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसका प्रयोग दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है। और यह जो है स्थानीय जगहों जैसे कि घर हुआ, कार्यालय, स्कूल, भवन, किसी प्रकार का संगठन, ठीक है, इत्यादि पर जो है काम करने वाला नेटवर्क जो है क्या कहलाता है, लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। यानी कि लोकल एरिया जो है सीमित रूप में काम करता है, वो सीमित जगहों में काम करता है, ठीक है। इसका दायरा जो है वो सीमित होता है। इसे संक्षिप्त में हम लोग क्या कह सकते हैं, लाइन भी कह सकते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क की विशेषताएं जो है इस प्रकार हैं। यह एक कमरे अथवा किसी बिल्डिंग तक सीमित रहता है। इसमें जो है डाटा ट्रांसफ़र की गति काफ़ी तीव्र होती है और इसमें डाटा सुरक्षित रहता है, ठीक है। और इसमें डाटा को एक्सेस करना काफ़ी आसान होता है। अगला है वाइड एरिया नेटवर्क। यह नेटवर्क पूरे वर्ल्ड को जोड़ने का काम करता है। यह नेटवर्क लाइन की तरह किसी सीमित जगहों तक फैला नहीं रहता है। जैसे कि अभी हम लोग देखें कि लोकल एरिया नेटवर्क जो है मतलब कि सीमित जगहों तक फैला हुआ रहता था, ठीक है। उसका दायरा काफ़ी
छोटा होता था, ठीक है, लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क में ऐसा नहीं है। ये पूरे विश्व में जो है जाल की तरह फैला हुआ रहता है और यह जो काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है। यह सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। इसके माध्यम से जो है डाटा को सुरक्षित कहीं भी किसी भी जगह पर भेजा और प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, आइए अब हम वाइड एरिया नेटवर्क की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। यह तार रहित नेटवर्क होता है, यानी कि यह बिना तार का भी काम करता है। ठीक है, इसमें डाटा को सिग्नल्स अथवा उपग्रह के द्वारा भेजा और प्राप्त किया जाता है। यह सबसे बड़ा नेटवर्क होता है और इसके माध्यम से जो है पूरी दुनिया में कहीं भी डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, चाहे वो कहीं पर भी बैठा है। और इसका डाटा डिस्ट्रीब्यूशन रेंज जो है वो 1000 किलोमीटर से ज़्यादा होता है। ठीक है, और अब इन दो नेटवर्क के अलावे एक तीसरा नेटवर्क भी है जिसका नाम है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो आइए हम लोग जानते हैं कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है और ये किस प्रकार कार्य करता है। यह एक ऐसा उच्च गति वाला नेटवर्क है जो आवाज़, डाटा और इमेज को 200 मेगाबाइट प्रति सेकेंड या इससे अधिक गति से डाटा को 75 किलोमीटर की दूरी तक ले जा सकता है। ठीक है, यानी कि इसका जो लिमिटेशन होता है वो 75 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, और यह लाइन से बड़ा और वैन से छोटा नेटवर्क होता है। इस नेटवर्क के द्वारा एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, यानी कि इस नेटवर्क के द्वारा जो एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ा जाता है। ठीक है, चूँकि इसका रखरखाव काफ़ी कठिन होता है, इसलिए इसमें इसे सावधानी से यूज़ करना होता है। इसकी गति जो काफ़ी उच्च होती है। ठीक है, चलिए आज के इस सत्र में हम लोग जाने कि नेटवर्क क्या होता है, इसकी क्या क्या उपयोगिताएं हैं और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और ये किस प्रकार से कार्य करता है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले सत्र में।